हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रुचि गोयल। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना की वजह से सभी ड्यू डेट एक्सटेंड हो रही हैं। जीएसटी में भी कुछ ड्यू डेट्स एक्सटेंड हुई है। अब बारी थी इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स में डिपार्टमेंट ने फाइनली सर्कुलर भेज दिया, जिसमें आज के दिन उसने ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी है। ऑलमोस्ट सभी ड्यू डेट एक्सटेंड होगी। आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी ड्यू डेट आपके लिए एप्लीकेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएफटी की, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। जिस एंटिटी को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जो अपनी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसको रिपोर्ट आउट करना होता है, उसकी ड्यू डेट होती है 31 मई 2021। अब कंसिडरिंग कि इस पैंडेमिक में टाइमली सबमिशन थोड़ा डिफिकल्ट है, ड्यू डेट एक्सटेंड होके ऑन बिफोर 30 जून हो गई है। 30 जून तक आप आराम से अपनी एसएफटी की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेबल अमाउंट। अगर आपको रिपोर्टेबल अमाउंट सबमिट करना है कैलेंडर ईयर 2020 का, तो आपको करना था 31 मई तक। अगेन 31 मई वाली ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई है। नेक्स्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे सुनने के लिए हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो है स्टेटमेंट ऑफ रिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। अगर आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ था, तो आपके डिडक्टर को स्टेटमेंट डिपॉजिट करनी थी, जिसे हम टीडीएस रिटर्न भी बोल सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात हो रही है, 31 मई 2021 तक, और अब उसकी ड्यू एक्सटेंड होकर 30 जून 2021 हो गई है। तो स्टेटमेंट ऑफ टीडीएस अगर आपको डिपॉजिट करना था लास्ट क्वार्टर का, कौन से क्वार्टर का, Q4 2021 का, अगर आपको करनी थी, जिसकी ड्यू डेट 31 मई थी, अब वो एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई। तो अब आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया है अपनी टीडीएस रिटर्न जमा कराने का। बहुत सारी क्वेरीज आई और सब लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस एक्सटेंशन का। टीडीएस सबमिट करना, बहुत टीडीएस रिटर्न सबमिट करना थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता है। डेटा भी काफी चाहिए होते हैं, सारे चालान इकट्ठे करने होते हैं। तो इसका बहुत ही इंतजार था कि ड्यू एक्सटेंड करनी चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी फिजिबल नहीं थी टीडीएस रिटर्न घर बैठे भरने की। तो अब इसका एक्सटेंड करके 30 जून कर दिया है। अब आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया गया है। नेक्स्ट बोलता है, अगर आपका फॉर्म 16 इशू करना है, सर्टिफिकेट ऑफ टैक्स डिडक्टेड सोर्स इन फॉर्म 16, जब भी आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को फॉर्म 16 इशू करता है। फॉर्म 16 जो होता है टीडीएस डिपॉजिट होने के 15 दिन के, टीडीएस रिटर्न फाइल होने के 15 दिन के अंदर सबमिट करना होता है, जो कि 15 जून थी। क्योंकि अब आपकी टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है, तो आपको फॉर्म 16 इशू करने की भी ड्यू डेट एक्सटेंड होके 15 जुलाई हो गई है। पूरे 1 मंथ का एक्सटेंशन मिला है। नेक्स्ट है टीडीएस टीसीएस बुक एडजस्टमेंट स्टेटमेंट इन फॉर्म 24G। अगर आप पैन नंबर के साथ हर एसएससी का डिटेल डालते हुए पहले टीडीएस रिटर्न नहीं भरते हो, तो आप फॉर्म 24G भर सकते हो। उसको भरने की ड्यू डेट थी 15 जून, अब आप इसको 30 जून तक भर सकते हो। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ऑफ रिडक्शन टैक्स फ्रॉम कंट्रीब्यूशन पेड बाय ट्रस्टी ऑफ अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर रिक्वायर्ड। जो आपको स्टेटमेंट जो सबमिट करनी थी, अब आप उसको भी आराम से कर सकते हैं। सुपरएनुएशन फंड की जो स्टेटमेंट थी, उसके लिए आप आराम से भर सकते हैं बिफोर 30 जून 2021। तो अगर आपका कोई स्टेटमेंट डिडक्शन हुआ था, अगर कोई टैक्स डिडक्ट हुआ था, उसकी स्टेटमेंट आपको डिपॉजिट करनी थी फॉर सुपरएनुएशन फंड, जो 31 मई तक करनी थी, अब आप उसको 30 जून तक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट जो है वो है स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिटेड बाय इन्वेस्टमेंट फर्म टू इट्स यूनिट होल्डर। अगर कोई आपकी यूनिट होल्डर थे, जो यूनिट होल्डर है आप, और आपकी जो स्टेटमेंट देनी होती है इनकम पेड और क्रेडिटेड की, कि आपको कितने इन्वेस्टमेंट में कितना इनकम दिया है, उसकी भी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 30 जून हो गई है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं और कौन सी, ये बहुत ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या सुपरएनुएशन फंड में डिपॉजिट करते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं और कौन सी ड्यू डेट्स हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। स्टेटमेंट ऑफ इनकम पेड और क्रेडिट बाय इन्वेस्टमेंट फर्म टू इट्स यूनिट होल्डर फॉर्म 64C। अगेन अगर आपके कोई इन्वेस्टमेंट फंड में इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी जो स्टेटमेंट क्रेडिट होती है, उसका भी एक्सटेंड हो गए 30 जून से 15 जुलाई हो गया है। ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 21-22, इससे पहले की डेट आती और सब लोग दोबारा से रिक्वेस्ट करते ड्यू डेट एक्सटेंशन का, डिपार्टमेंट ने पहले ही आपके इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021, मतलब कि जो 21-22 असेसमेंट ईयर की रिटर्न थी, उसको एक्सटेंड करके पहले ही एक नॉर्मल एसएससी के लिए 30 सितंबर 2021 कर दिया है। जेन्युइन ड्यू डेट जो होती है 31 जुलाई होती है। अब जो एसएससी है उसके लिए 30 सितंबर तक का टाइम दे दिया गया है। और उसके अलावा ही अगर आपको रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उसकी ड्यू डेट एक्सटेंड होकर 31 अक्टूबर हो गई है, जो कि पहले 30 सितंबर होती थी। जुलाई की सितंबर कर दी और सितंबर की अक्टूबर कर दी है। उसके साथ अगर आपको
इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आपको करते हैं और आपको ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है, तो उसकी पीरियड एक्सटेंड होकर 31 अक्टूबर से 30 नवंबर हो गई। काफी अच्छा एक्सटेंशन स्टार्टिंग से ही डिपार्टमेंट ने दे दिया है, ताकि बाद में आपको रिक्वेस्ट ना करनी पड़े और पैंडेमिक में एक एसएससी और भी ज्यादा परेशान ना होए। सिचुएशन सब समझते हैं, गवर्नमेंट तो सब बहुत अच्छी तरह से समझती है। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 2021 21-22 which is 31st October under section 139(1) is extended 30th November। ठीक है, जिन लोगों की 31st अक्टूबर थी उसकी 30th नवंबर हो गई है। The due date of furnishing of return of income for the assessment year which is 30th November under subsection 1 of 39(1) is extended 31st December। और जिसकी 30th नवंबर थी उसकी 31st दिसंबर हो गई है और रिटर्न ऑफ इनकम की, जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए ड्यू थी। तो आप समझ रहे हैं सभी तरह ड्यू डेट एक्सटेंशन आ गई है। इनकम टैक्स में हर एक रिटर्न की ड्यू डेट एक्सटेंड कर दी गई है। नेक्स्ट और लास्ट बोलता है ड्यू डेट ऑफ फाइनेंशियल बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम फॉर असेसमेंट 21-22 जो कि 31 दिसंबर होती है। अगर 31 दिसंबर तक कर देते हैं बिलेटेड रिटर्न तो आपको बहुत ही कम पेनल्टी लगती है, बहुत ही कम इंटरेस्ट और लेट फी लगती है। अब उसे एक्सटेंड करके 31 जनवरी कर दिया है। तो देखिए हर तरीके से एक्सटेंशन दी गई है, काफी अच्छा रिलीफ दिया गया है। और अब आप इसको देखिए और आगे अगर आपको लगता है कि आपने इनमें से कोई रिटर्न्स नहीं भरी तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई लेट फी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। ड्यू डेट एक्सटेंड हो गई है तो एक्सटेंशन तक आप आराम से भर सकते हैं। तो इसी तरह वहां से जुड़े रहिए, मैं बहुत ही जल्दी आपको और भी ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में बताऊंगी। जीएसटी के बारे में भी अभी तक मैंने आपको बताया नहीं है, मैं बहुत ही जल्दी आपको जीएसटी के ड्यू डेट एक्सटेंशन में बताऊंगी। तो इस तरह हमारे से जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।